करुणा सागर भवरोग वैद्य श्री सद्गुरुदेव जी श्री हनुमंत लाल जी सूक्ष्म जगत में विराजमान विचरण करने वाले समस्त योगी जन सिद्धजन, ग्राम एवं वनखंडों में विचरण करने वाले समस्त देवी देवगण और यत्र तत्र विराजमान एवं मेरे समीपस्थ विराजमान परमात्मा स्वरूप समस्त संत भगवान सभी को अनंत कोटि बार प्रणाम, मेरा बार बार नमन। श्रीमद् भागवत कथा के आज 5वें दिवस में हम श्रद्धालुओं का, जिज्ञासुओं का, रसिकों का, मेरे वृद्ध वृद्ध विहंग, नन्हे मुन्ने बालक, नवयुवक और श्रद्धा से युक्त मेरी माताएं, संस्कारवान भारतीय बेटियां, बहनाएं, चरित्र जिनका आभूषण है, कोमलता, निर्मलता, विनम्रता जिनके गहने हैं, ऐसी बहनाएं, और भारत का भविष्य जिनके कंधों पर है, ऐसे चरित्रवान बालक, विचारवान वृद्ध वृद्ध, हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आप बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, सराहनीय है आप और आपकी श्रद्धा, जो कि आज की भौतिकवाद की भारी भरकम दौड़ में भी आप लौट करके इस जगत में आते हैं। ये तो विपरीत मार्ग है। संसार जहां जा रहा है उसके विपरीत मार्ग है ये। और किसी की दौड़ बन रही हो और उससे कहा कि तुम एकदम लौट पड़ो तो बहुत कठिन है। और उस दौड़ में भी आपका इस तरह मुड़ना, इधर कदम बढ़ाना बहुत ही सराहनीय है। भैया, बाढ़ आ रही हो, जोरदार पानी का बहाव हो, उसमें जहां हम खड़े हैं वहां रुक पाना भी कठिन है, और उस धार को काट करके विपरीत दिशा में जाना तो असंभव सा ही लगता है। नहीं तो उस पानी के बहाव के साथ न जाने कितने साधक बहे चले जा रहे हैं, न जाने कितने मानव बहे चले जा रहे हैं, न जाने कितने इंसान बहे चले जा रहे हैं। वासनाओं के बहाव में, कामनाओं के बहाव में, ईर्ष्या, तृष्णा, इन सब के बहाव में ये गहन धारा, वो तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो उस धारा को काट करके क्षण दो क्षण, घड़ी दो घड़ी परमात्मा की इस धारा में आ जाते हैं। भैया, कभी कभी जीवन में दुविधा भी होती होगी। संसार की धारा तो उधर खींचती होगी और साधना की धारा इधर खींचती होगी, और जब मानव के जीवन में खिंचाव की स्थिति बनती है तो बेचारे का संतुलन बिगड़ जाता है, डगमगाते हैं बार बार कदम। ऐसी स्थिति में आपको परेशानी भी होती होगी, फिर भी आप सत्संग में आते हैं, आप बहुत ही सराहनीय है। हमारे संत भगवान जिनके दर्शन से, जिनके स्मरण से पापों का विनाश हो जाता है, स्वस्वरूप में विराजमान रहते हैं, विचरण करते हैं, भूमंडल को पवित्र करते हैं,
इनको आवश्यकता नहीं यहाँ आए, क्योंकि इनके अंदर तो कथाएं निरंतर बहती रहती हैं, लेकिन फिर भी पंडाल की शोभा आकर के बढ़ाते हैं। बहुत ही कृपा है, सत सत नमन। भैया आओ कथा में चलें कीर्तन के साथ। श्री राम जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरु देव की नाई। प्रभु चरित सुनि रसिया। राम लखन सीता मन वसिया। सत्संगते दुर्लभ संसारा। निमिषि दंडवरे एक उबारा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कहे आवत नाही। अंतराम कहे आवत नाही। तब ते मोहि
आप श्रवण कर रहे थे। परमात्मा मेरा भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, ऐसे हैं जिनके लिए ज्यादा अटरम जटरम करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा ऐसा डमरू बजाने वाला कोई और नहीं, सिर से गंग बहाने वाला कोई और नहीं, ऐसा निराला देव एक बेलपत्र से ही खुश हो जाए। धतूरे के फूल चढ़ा दो, फल चढ़ा दो, उससे ही खुश हो जाए। और एक और बात बताऊं, यही तो बना है लंबी पूंछ वाला, यही तो बना है लंबी पूंछ वाला। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन, थोड़े से बदल लो इसको। शंकर सुवन, थोड़ा सा अंतर करना है। सुवन माने तो पुत्र होता है। वैसे वेदों का मंत्र है आत्मा वही जायते पुत्र, आत्मा ही वह पुरुष ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। लेकिन हमको ये भी ज्यादा अच्छा नहीं लगता, हम तो कहते हैं वही ज्यों के त्यों। शंकर सुवन केसरी सीता मनवसिया, राम लखन सीता मनवसिया। थोड़ा सा अंतर करेंगे। शंकर शंकर स्वयं केसरी नंदन, नो डिफरेंस। शंकर एंड माय डियर हनुमान, 1 in 2,
एक है दोनों में, रुद्र रौद्र। रुद्र का 11वां अवतार है मेरे श्री हनुमंत लाल। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। आज मंगलवार है ना। सुमिरहु पवन कुमार देवता, सुमिरहु पवन कुमार। सुमिरहु पवन कुमार देवता, सुमिरहु पवन कुमार। विनवं अंजनी लाल, विनवं अंजनी लाल। विनवं अंजनी लाल, विनवं अंजनी लाल। सुमिरहु पवन कुमार देवता, सुमिरहु पवन कुमार। सुमिरहु पवन कुमार देवता, सुमिरहु पवन कुमार। इन्हीं की कृपा है, इन्हीं को श्रेय दूंगा मैं श्री हनुमंत लाल जी को। आज हम सब यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं। भैया इनको ही श्रेय देना होगा। आज हम यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं। जहाँ ये विराज जाते हैं, विघ्न तो आते हैं, लेकिन ये विघ्नों को टाल देते हैं। सुमिरहु अंजनी लाल लाड़ीले, सुमिरहु अंजनी लाल। अंजनी लाल लाड़ीले, सुमिरहु अंजनी लाल। नवयुवकों, ये ऐसा निराला देव है, आपको किसी क्षेत्र में सफलता न मिल रही हो, बिजनेस के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, जहां कहीं किसी के काम अटके तो इन्होंने ही बनाए, चाहे वो राम ही क्यों न हो। हमारी तुम्हारी तो बात क्या, राम ही क्यों न हो, इन्होंने ही काम बनाए। तुम उपकार सुग्रीव हैं कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ऐसे देव है ये, राज इनसे ले लो, भक्ति इनसे ले लो, वैराग्य इनसे ले लो, जो चाहो सो ले लो। नौकरी चाहो नौकरी ले लो, बिजनेस चाहो बिजनेस ले लो, विद्या चाहो विद्या ले लो, जो चाहो वो ले लो। पर नगद देते हैं, उधार नहीं देते हैं। ये इनकी दुकान में सब सामान है। तो बोले कीमत क्या है? सकल सुमंगल दायक
रघुनायक गुणगान। जो बालक असफल हो जाते हैं अपने कार्य क्षेत्र में, हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ करें, नियम और संयम के साथ में कोई काम रुक नहीं सकता। समय तो लग सकता है लेकिन काम नहीं रुकेगा। सुंदरकांड का पाठ। छोटे छोटे बच्चे जो विद्या में कमजोर हैं, पढ़ने में कमजोर हैं, उनके लिए ये बुद्धि देते हैं यदि हनुमान चालीसा का पाठ करें तो। किसी कार्य के लिए आप जा रहे हो, हनुमान जी के चरणों में से जो सिंदूर होता है ना, माथे पे धारण करके जाएं। प्रवेशे नगर की जय सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर। भैया भगवान को हृदय में धारण करके काम के लिए जाओ, काम बनता है। तो ऐसा ही नहीं कर लो। हनुमान जी सुसैन वैद्य को लेने के लिए गए, लेकिन कितने बुद्धिमान हैं। केवल सुसैन वैद्य को नहीं लाए, पूरे घरैया उठा लिया है। क्यों? मेडिकल को लेने फिर जाना पड़ता ना, मेडिकल स्टोर भी संग में आ गया है। सब दवाई फवाई पीसवे कूटवे के सामान सब इकट्ठे ही हैं, अलग अलग न लाना पड़े, सब इकट्ठा। तो ऐसे ही हम राम जी को मन में बसाएं, सीता जी को बसाएं, कन्हैया को बसाएं, फिर राधा जी को बसाएं, फिर भोले बाबा को बसाएं। इन सब की जरूरत क्या है? अकेलो ये पूछ बारो बस को तो सब आएगा। ये स्वयं शिव हैं तो शिव तो बस ही गए, हनुमान जी है ही गए, और राम जी सीता जी, और राम और सीता जी राधा कृष्ण एक ही बात है। दोनों का मतलब एक ही है। रह कौन गया? इस एक के बसा लेने से सारा ब्रह्मांड आपके भीतर, सारे देवी देवता। अरे संतोषी मैया रह गई, हाँ है ना, दुर्गा मैया तो रह गई। शंकर भगवान के पास जाने से शंकर भगवान अर्धनारीश्वर है, तो गिरिजा आ गई। और गिरिजा सारी देवियों की अधिष्ठात्री देवी है। उनमें से सब प्रकट होती है देवियां, 9 देवियां और जितनी देवियां सब उसी से प्रकट होती है, एक के आने से। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जी। ऐसा लंबी पूछ बारो भैया, एक बस जाए, फिर किसी को बसाने की आवश्यकता एक आ जाए। एक बात बताऊं, भगवान राम की पूजा करोगे, भगवान राम के, भगवान श्री कृष्ण के उपासक आपको जरूरी नहीं है कि पैसा वारे मिले, क्योंकि उनका भागवत में संकल्प है, हरिष्ये तद्धनम शनै। जिस पर मैं कृपा करता हूं, यदा यमनुग्रहिणामि, जब मैं किसी पर कृपा करता हूं तो हरिष्ये तद्धनम, मैं उसके धन का हरण कर लेता हूं, उसे गरीब बना देता हूं। क्यों? गरीबी में ही तो भजन होता है। मैं उसे गरीब बना देता हूं। भगवान राम कहते हैं, मोगु तो सवरी प्यारी है भीलिनी, जिस पे कुछ नहीं है। मुझे तो सुतीक्षण प्यार है, जिस पे कुछ नहीं है। उन्हें गरीब प्यारे लगते हैं, तो मैं उनको प्यार करता हूं जो गरीब हैं।
सुदामा, उनको प्यार करता हूं मैं। और गरीब मिलेंगे इनके सेवक, लेकिन या प्यारे को सेवक जो हो गरीब नहीं मिलेंगे। क्यों? ये दोनों काम करते हैं। राम मिलाए राजपद दीना, राम पद भी और राजपद भी, तुमरो मंत्र विभीषण माना। राम भी मिले और लंकेश्वर भय सब जग जाना। जहां भी इन्होंने किया है ना, दोनों चीज नहीं है। इसलिए भैया सुमिरो पवन कुमार। सुमिरहु पवन कुमार देवता, सुमिरहु पवन कुमार, अंजनी लाल लाड़ीले, नभौ अंजनी लाल, विनवं अंजनी सुमिरहु पवन कुमार देवता, सुमिरहु पवन कुमार। ये जो सुंदरकांड की मैंने बात कही है और हनुमान जी के उपासकों के लिए जो बात कही है, मात्र थ्योरी नहीं है, नॉट ओनली लेक्चर, नॉट ओनली थ्योरी। दिस प्रीसेप्ट इज विद एक्सपीरियंस। अनुभव के साथ कह रहा हूं। सुमिरहु अंजनी लाल लाड़ीले, सुमिरहु अंजनी लाल। हनुमान जी महाराज की। भगवान भोलेनाथ का दूसरा रूप है। प्यारेओ, कल मैंने आपसे निवेदन किया था, गिरिजा का विवाह शिव के साथ क्यों हुआ, कारण क्या था। हम सबके साधक वर्ग जरा ध्यान देंगे। भगवान भोलेनाथ तो अपनी समाधि में मस्त थे। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान विष्णु सबसे प्रार्थना करी कि भोलेनाथ की समाधि तोड़ो। काहे को? क्योंकि यदि ये जो महापुरुष हैं, जो सदगुरु हैं, जो संत हैं, यदि ये समाधियों में जंगल में बने रहे तो समाज में आतंक फैल जाएगा, हृदय में आतंक फैल जाएगा। यदि सदगुरु का उपदेश समाधि में चला गया, मौन हो गया, तो राक्षसों का आतंक फैल जाएगा अपने हृदय में, दुर्गुणों का आतंक फैल जाएगा, दुर्गुण सक्रिय हो जाएंगे और अत्याचार फैला देंगे, आतंक की सृष्टि कर देंगे। तो एक असुर देवताओं को परेशान कर रहा था, सज्जनों को परेशान कर रहा था, सद्गुणों को परेशान कर रहा था। एक असुर, एक दुर्गुण
जैसे अपने जीवन में भी, हम लोगों के जीवन में किसी को मोह परेशान कर रहा है, किसी को काम परेशान कर रहा है, किसी को लोभ परेशान कर रहा है, नचा रहा है, आतंक मचा दिया है जीवन में, अस्त व्यस्त कर दी है जिंदगी लोगों की इस काम ने, इस लोभ ने, इस मोह ने। अच्छे अच्छे साधकों को चकनाचूर कर दिया है, ऐसी पटकें मारी हैं, उठना असंभव हो गया है। ऐसा ही एक असुर परेशान कर रहा था, और उस असुर चालाक इतना, होशियार इतना, उसने वरदान मांग लिया था ब्रह्मा जी से। बोले क्या? कि हम अमर होना चाहते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न तो हुई थे, वरदान तो देना ही होगा। प्यारे, अपनी जिंदगी से जोड़ के रखना, ये अवगुण है ना, दुर्गुण है ना, ये वरदान पाए हुए रहते हैं। इन्हें मारना बहुत सरल काम नहीं है, बहुत कठिन है। इनकी नाभि में अमृत भरा है, इनकी पहुंच पाताल तक है, इनकी जड़ बहुत गहरी है, बहुत मुश्किल है इन्हें मारना। लेकिन सद्गुण बेचारे परेशान, सज्जन बेचारे परेशान, साधना के करने वाले लोग परेशान। कहां गए सब? विचार के देवता के पास, ब्रह्मा। जब साधक परेशान होता है तो फिर विचार के देवता के पास जाता है, अपने मन में विचार करता है कि कोई तो हल निकालो। तो विचार कहते हैं कि चलो विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास गए। जगत का जो आधार है, विचार कहां जाना चाहिए? जगत के आधार के पास, परमात्मा के पास। हमारा विचार का आधार परमात्मा होना चाहिए। विचार का आधार काम नहीं, विचार का आधार लोभ नहीं, वासना नहीं। यानी विचार वासना में न लगे, कामना में न लगे, विचार केवल परमात्मा पर को होना चाहिए। परमात्मा की ओर ले गया विचार सद्गुणों को। सद्गुण कहां गए? विचार को लेकर के परमात्मा के पास। विचार तो बहुत लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं। कोई तो बैंगन का विचार करता है, कोई लौकी का विचार करता है, तो कोई जमीन का विचार करता है, हैं? तो कोई धंधे का विचार करता है, तो कोई भोगों का विचार करता है। ये विचार की सफलता नहीं है। विचार तुम्हें नीचे की ओर ले जा रहा है। ये जो चिंतन की शैली है ना, ये चिंतन का तरीका है ना, ये बहुत गलत है। थिंकिंग इज वेरी हाईएस्ट। विचार बहुत ऊंचा होना चाहिए परमात्मा की ओर। ये थिंकिंग, ये विचार तो लो है, बहुत लोअर है, नीचे गिराने वाला है, बैड, निकृष्ट, घृणात्मक है। विचार हमेशा ऊंचा। वैचारिक क्रांति। तो ब्रह्मा जी ले गए परमात्मा के पास में, विचार ले गया परमात्मा के पास में। और भैया, परमात्मा के बिना सद्गुणों की रक्षा कोई कर ही नहीं सकता। ईश्वर के बिना तुम्हारे सद्गुणों की, तुम्हारी साधना की रक्षा कौन कर सकता है? लेकिन प्यारेओ, विचार की शक्ति दैत्यों में भी कम नहीं है। ब्रह्मा जी की शक्ति ही दैत्यों के पास में है। इस असुर ने भी ब्रह्मा जी से शक्ति ली है। उनका भी विचार बहुत हाईएस्ट होता है। ये आतंकवादी जो होते हैं, इनके विचार देखो, अमेरिका में जाकर के आतंक मचा दिया। जिस जो महाशक्ति है समय, और उसमें भी कहां जाकर के? केंद्र में। कितना बड़ी विचार शक्ति होगी बोलो? इनके पास भी कम विचार नहीं होता। और हमारे दुर्गुण भीतर बैठे हुए वो आतंकवादी, लोभ मोह काम, नारद जी के भी हृदय में जाके आतंक मचा देते हैं, विश्वामित्र जी के हृदय में आतंक मचा देते हैं। कहां बचे इनसे? एक ही उपाय है, परमात्मा की शरण। भगवान के पास गए, और इस राक्षस ने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया था। पहले तो बोला कि मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले अमर तो नहीं कर सकता। तो बोले मुझे ऐसा वरदान दो कि शंकर भगवान के अंश से पुत्र पैदा होए। शंकर भगवान के अंश से पुत्र पैदा होए, और उस पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो।
ऐसा वरदान इसने क्यों मांगा? क्योंकि शंकर भगवान इतने संयमी हैं, अपने आत्मा रामी हैं कि वो वासना के चक्कर में पड़ ही नहीं सकते, शादी के चक्कर में नहीं पड़ सकते। शंकर भगवान शादी नहीं करेंगे तो पुत्र होगा नहीं, और पुत्र होगा नहीं तो मैं मरूंगा नहीं, ऐसा वरदान पाया है। भैया दुर्गुण ने कितनों क्लिष्ट वरदान मांगे हो, लेकिन ध्यान दियो, यदि तुम्हारे हृदय में श्रद्धा अडिग है तो शिव को पालेगी। श्रद्धा अडिग है तो शिव को पालेगी, सदगुरु को पालेगी, भोले बाबा को पालेगी, विश्वास को पालेगी। और श्रद्धा और विश्वास दोनों तुम्हारे हृदय में मिल गए तो उत्पन्न होगा फिर विवेक, गणपत विवेक होगा उत्पन्न। श्रद्धा और विश्वास विवेक को उत्पन्न करते हैं। श्रद्धा और विश्वास का मिलन गणपति को पैदा करता है, और विवेक रिद्धि और सिद्धियों का दाता है। विनायक गणपति रिद्धि और सिद्धियों का दाता ही, विवेक ही देता है सब कुछ। लेकिन विवेक पैदा नहीं होगा बिना श्रद्धा विश्वास के, बिना श्रद्धा और विश्वास के विवेक पैदा नहीं होगा। सनातन कार्तिकेय पैदा नहीं होगा बिना विश्वास के, बिना श्रद्धा के। श्रद्धा और विश्वास दोनों जीवन में, हृदय में उतरे, दोनों का मिलन हो, फिर विवेक उतरता है। जब विवेक आता है ना तो फिर ये आतंकवादी जो हमारे हृदय के दुर्गुण और समाज के दुर्गुण दोनों को विनाश करने की क्षमता उस महापुरुष के अंदर आ जाती है। सामाजिक समस्याओं का समाधान, मानसिक समस्याओं का समाधान, हार्दिक समस्याओं का समाधान, वैचारिक समस्याओं का समाधान, पारिवारिक समस्याओं का समाधान वो कर सकता है जिसके हृदय में श्रद्धा और विश्वास दोनों के मिलन से जो विवेक उत्पन्न होगा, उस विवेक से ही समाज की, हृदय की, घर की, परिवार की, मन की सारी समस्या हल हो सकती हैं। यदि विश्वास और श्रद्धा अपनी अपनी जगह बैठे रहे, हृदय में उनका मिलन न हुआ तो समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सबके हृदय में विश्वास है पर समाधि में बैठा है, मौन है, जड़वत हो गया है। जिनका विश्वास जड़वत हो गया है, विश्वास सक्रिय होना चाहिए, श्रद्धा सक्रिय होनी चाहिए, तब बात बनती है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। हरि बोल। शिव क्या है? अपना ही आत्मा है। शिव अपना आत्मा ही आपका गुरु है, और गुरु ही आपका आत्मा है। जब अपना आप में आप निष्क्रिय रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। श्रद्धा कहो या विद्या कहो, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। और विद्या का और श्रद्धा का काम है वो विवेक को जन्म देती है, विनम्रता देती है। विद्या बिनु विवेक उपजाए, विद्या बिनु विवेक उपजाए। यदि विद्या ने विवेक को जन्म न दिया तो वो विद्या निपुति है। विद्या विवेक होता है जो दुर्गुणों को मार सके, विवेक वो होता है जो समस्याओं का समाधान कर सके, विवेक वो हो सकता है जो सही मार्ग पे हमें लेके चले, हमारे मार्ग में आने वाली अड़चनों को हटा दे, फिर हमारे सद्गुण स्वतंत्र हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, फिर हमारे साधन आराम से मस्ती से रहें, फिर किसी असुर का डर न रहे।
तो विद्या, तो श्रद्धा का संयोग विश्वास से सफल हुआ। शादी तो हो गई, लेकिन 20 साल हो गई, बालक ही नहीं होते, तो उस माँ को दुख होता है, माँ बननी नहीं पाई बेचारी। तो फिर उसे लोग एक और नाम से पुकारते हैं, उस आदमी को भी उस नारी को भी और नाम से पुकारते हैं, बोलिए तो बांझ है बांझ। ऐसे विद्या और श्रद्धा, यदि उसने विवेक न उपजाया तो फिर बांझ रह गई ना। इसलिए हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, तेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। फूल तेरे चरणों में चढ़ा के जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, दीन हूँ कि मैं बस तू ही तू। शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोग तू मैं बस तू ही तू। भैया श्रद्धा का निर्माण कैसे होता है, ये कल समय का अभाव था इसलिए हम संक्षेप से निकल गए। सती से गिरिजा बनी है, सती से शैलजा बनी है, सती से पार्वती बनी है, सती से गौरी बनी है। सती है संशय युक्त श्रद्धा, संशय युक्त श्रद्धा। लेकिन श्रद्धा का सही निर्माण तब हुआ जब श्रद्धा तपी, श्रद्धा जब तपी और पहले शरीर को अग्नि में जला दिया, दूसरा शरीर पाया। पहले चतुर व्यक्ति का अंश था उसके अंदर, वो निकाल दिया। अब अटल व्यक्ति के यहाँ जन्मी, हिमाचल के यहाँ अटल और शीतल उसके यहाँ जन्मी, तो श्रद्धा में अटलता आ गई। पहले चंचलता थी, पहले चतुराई थी, चतुराई कहो या कपट कह दो एक ही बात है। पहले चतुराई थी, और श्रद्धा में और विश्वास में चतुराई नहीं होनी चाहिए। चतुराई करनी है दुनिया के संग करो, लेकिन सदगुरु के संग चतुराई, परमात्मा के संग चतुराई, संतों के संग चतुराई है।
करनी तो कहीं भी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये श्रद्धा ज्यादा चतुर बनी और सदगुरु के संग में, भोले बाबा के संग में, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और ऐसे गुरु के संग चतुराई कर गई। इसकी चतुराई इसके विनाश का कारण बनी, लेकिन इसको भी पता चल गया कि मैं इस चतुराई के कारण मुझे इतने कष्ट झेलने पड़े, इस चतुर के अंश को ही भस्म कर दूंगी। उसके बाद पर्वत के यहाँ जन्मी अटल, अचलता, विश्वास में, श्रद्धा में अचलता होनी चाहिए। भैया निर्माण हुआ, उसके बाद तपी, और कैसे तपी? जन्म कोट लगे रगर हमारी, वरऊ शंभु नत रहूं कुमारी। श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए गुरु के चरणों में, संत के चरणों में, शास्त्र में ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए कि चाहे करोड़ों जन्म बीत जाएं, मेरे शास्त्र की बात को मैं जीवन में धारण करूं, मेरे गुरु की बात को मैं जीवन में धारण करूं। ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। आप कहें सतवार महेशु, आप आकर के कल्याण कहे कि मैं तुझे नहीं भरूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तुझे तजहु न नारद कर उपदेशु, मैं अपने गुरु का वचन नहीं त्याग सकती, छोड़ नहीं सकती। नारद गुरु थे श्रद्धा के, नारद जैसा ऋषि गुरु हो श्रद्धा का, तब श्रद्धा तप की, तप करके फिर पवित्र बन जाती है, फिर उसे शिव अपनाता है। उसके बाद विवेक की उत्पत्ति होती है, फिर वो जीवन के कलेशों को, हृदय के कलेशों को, मन की अशांति को, सबको ध्वस्त कर देता है विवेक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। जय भोले। तुम्हारी तो आदत बिगड़ गई है, मैं मोहते ने कर जय भोले तो बस तुम्हारे हाथ में दूध को गिलास लग रहा है और मैंने कहा जय भोले कर दी, तो ऐसी आदत मत डालो है, नहीं देख लो करो आगे भी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे। भोले बाबा के चरित्र से मैंने निवेदन की कुछ बातें। अब मनु जी महाराज का जो पुत्री वंश था वो हमने कहा, अब पुत्र वंश। प्रियव्रत और उत्तानपाद दो पुत्र थे। उत्तानपाद जो थे उनके दो विवाह हुए। पहली जो बड़ी रानी थी उसका नाम सुनीति, और जो छोटी रानी थी उसका नाम सुरुचि। सुरुचि मैया और ही मैया। सुरुचि कौन है? जिसको अपने ही खाने में, अपने ही पीने में ज्यादा रुचि रहे, अपने ही पहनने में ज्यादा रुचि रहे, अपने ही लीपा पोती में ज्यादा रुचि रहे। कौन है वो? है ना? बोलो। सुरुचि। तुम में तो खैर कोई ना है,
ऐसी होती तो यहाँ आती क्यों? ये तो मेरी पांडाल में तो सब सुनीति है। सुनीति वे हैं जो सबका कल्याण चाहती हैं, औरों के लिए जीती हैं, कभी किसी से द्वेष नहीं करती, और लड़ना तो बेचारी जानती नहीं है। कैसे लड़ते हैं? वे सुनीति हैं। सुनीति वे हैं भैया जिनके ध्रुव पैदा होते हैं, जिनके ध्रुव पैदा होते हैं वे सुनीति हैं। और सुरुचि वे हैं जिनके हम ना बताए रहे, समझ ले अपने। हाँ कहूँ को बेकार में नाम ले, कोई बुरो माने, वही कथा कहनी है कई दिन। तो मैया तो अपे हमें का करनो सुरुचि फुरुचि ते, हमें तो सुनीति बननो हन्ने का कसर होय कहूँ बस कसर ना, कसर तो है ही ना सकत, कसर को तो कोई मतलब ही ना कसरना। पर हमको फिर भी नेकाद कसर होए, कमी बेसी होए तो सुनीति बनना है। जिसके बुद्धि में, जिसके हृदय में हमेशा नीति रहे, धर्म रहे, वही सुनीति है। जो धर्म पे चले, जो दूसरों की सेवा में जिसको आनंद आवे, वो सुनीति है। घर में मेहमान आ जाए तो फूली फूली फिरे, सो सुनीति है। और दूसरी तो तुम जानती हो बाकी तो कहवे की जरूरत नहीं है। सुरुचि तो नेको मालूम पड़ गई कि चार ने लेके आयो संग, तो बस भीतर ते बुरबुरा वो चालू। बे होते सुरुचि, बेव ठीक है, बेचारी अच्छी हैं, वो अच्छी होती है, वो ज्यादा बुरी नहीं होती। पर मेरी जो सुनीति है ना, उनका तो बहुत आदर करता है मेरा मन। प्रणाम बार बार। सुनीति कौन है? डांट खावे, फटकार खावे, उपेक्षा राखे सब घरवारे तो भी शिकायत न करे। वो सोच लेती है कि जाई वेद राखे राम, ताही विद रही है। और सुरुचि तो फिर दूसरे टाइप की होती है। वो तो बोले जाई विद राख है, धरेजे के थोड़ी आए से जाई विद राख है। जाई विद कैसे राख है? हम भी तो कुछ रहना जानते, हम भी अपने बाप की बेटी हैं। हमारे बाप ने ऐसे भेजा था हमको, और नहीं तो फोन को नंबर तो होती है बाप को। फिर वे ज्यादा अच्छी नहीं है, बुरी तो नहीं है, पर वे ज्यादा अच्छी नहीं। देखो सीता जी को देखो, सीता जी ने एरी मैया सीता जी को जब वनवास दे दिया, राम जी को वनवास दे दिया, अरे राजनाव देनो तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आधो आधो तो हो। तो राजा भाई तुम्हें कोई जेठानी जेठानी सुननी, जेठानी जेठानी तो कह रहा हूं। सीता जी जेठानी थी सबकी, ठीक है ना, सबसे बड़ी। तो वैसे तो जेठानी को चलनी चाहिए घर में, पर चलो कोई बात ना चल रही तो अपना बंटवारा कर लो आधो आधो। तुम सीता जी की जगह तुम नहीं मतलब सुरुचि वे सीता जी की जगह होती तो टेलीफोन तो ना बाखन, पर सूचना तो भेज रहती कि पापा ने जल्दी आ जाओ, सब चौपट है रहो। अरे चलो राजा रानी नहीं तो कम से कम आधो तो चाहिए हमें निर्लिप घर से निकाला जा रहा है। ऐसे कहती कि नहीं कहती? आज भी होती तो। लेकिन सीता जी ने एक पत्र तक नहीं लिखा, पिताजी हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ये नहीं कहा। क्यों? क्योंकि सीता जी उन बिटियाओं में से थीं जो ये जानती हैं कि मेरी करनी मेरे संग। पिताजी ने तो जो कुछ करना सो वैदना कर दो, जादना कन्या दान करो। अब तो मेरे कर्मन को खेल है, मैं पिताजी को परेशान क्यों करूं? मैं भैयाओं को परेशान क्यों करूं? मेरे कर्म में जो लिखा मिलेगा। मैं अपनी मैया को परेशान क्यों करूं? सूचना भी नहीं भेजी। फोन तो बहुत बड़ी बात,
सूचना और सबसे कह दिया कि नहीं कुछ मत कहना, मेरे 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 मायके में खबर न जाए, मैं तो स्वेच्छा से जा रही हूं। स्वेच्छा से जो इतना त्याग होता है ना जिन जेठानियों में, कि छोटी बहनों के लिए, छोटी देवरानी के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है सीता, ऐसा त्याग। और ऐसे नहीं वैसे नहीं, कछु त्यागती तो है पर ना का सकोड़ के बोले धल्ले तू नरम भरी और लखा, त्यागो तो जीव है पर लेकिन मैया जी त्यागो ना, जाते तो नहीं देते तो बढ़िया, ऐसे नहीं। राम जी तो खुश होकर के कहते हैं कि भैया भरत राजा बने, कितने सौभाग्य की बातें। सीता जी भी साथ में प्रसन्न हैं कि मैं भी बड़ी खुश हूं। और भरत जी को आशीर्वाद दिया, सीता जी ने चित्रकूट बजा करके भरत जी के सिर पे हाथ रखा है कि जाओ मेरो आशीर्वाद है, तुम फलो फूलो और मेरो निवेदन है। और बताई जो भी बातें हुई तो ऐसी होनी चाहिए जेठानी। यहाँ तो सब बढ़िया ही है पर गांव में सुन नहीं हो तो बिनते कह रहा हूं, ऐसी बनो तो जीवन में शांति आवेगी। और बन गई गांधारी जैसी तो फिर महाभारत होना ही होना, गोली चलनी चलनी है, मुकदमा भीत के ऊपर है, दीवार के ऊपर के, खेत के कोने के ऊपर के, भैंस के खूंटा के ऊपर, को बहाना कोई भी महाभारत होना ही है। कछु तो पक्की होती है द्रौपदी, केस खोल लेंगी और कहेंगी बांधना बांधूंगी चुटिया, तादना जिकाम है जाएगा जे, तादना खाऊंगी रोटी चैनते, जादना घर के बीच में दीवार लग जाएगी, तब बातें पहले मोए रोटी ना अच्छी लगनी। वे सुरुचि हैं। और सुनीति, सुनीति ऐसी होती हैं कि सारे परिवार को बांध करके रखती हैं। और मैया एक बात बताऊं, तुम में त्याग आ जाए, त्याग, तो परिवार तुम्हारी हर एक बात मानेगा, पूरा परिवार मानेगा, बड़े से लेकर छोटे तक। लेकिन त्याग आ जाए तो कैसो त्याग, अप भूखी रह गए, अप खुद पुराने कपड़ा पहन ले, लेकिन सबको बांटे, सबको अच्छो पहरावे, अच्छो खवावे, उसके बाद में भी सम्मान की इच्छा नहीं करे, तब बंधेगो परिवार। और सम्मान की इच्छा करी कि मैं तो करे करके मरी जा रही हूँ, मैं तो सब्र छोड़ दो, खाऊं पीऊं मैं नहीं, पहरूं मैं नहीं, पूरे दिन काम करूं तो भलाई ना, तो ज्यादा दिन नहीं चलेगी। भलाई के चक्कर में है तो भी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। सम्मान भी नहीं चाहे तो फिर बाको सम्मान अपने आप होगा, करना नहीं पड़ेगा। फिर दुनिया कहेगी, वो खुद मोते नहीं कहेंगे, घरवाले कहेंगे कि ऐसी ऐसी सीता है ये, ऐसी सुनीति है ये, जाने हमारा पूरा परिवार बांध के रखा। इसने परिवार में कभी खटपट न होने दी। कोई 4-5 देवरानी है, ने को कोई बिगड़ी तुरंत जाए कि बाकी ठोड़ी के नीचे हाथ डाले, बहन अरे देख मेरी लाज बचा, कैसे हो। और नेक देर के होता है जी क्रोध गुस्सा फुस्सा, बाकी बात फ्रेक से तो बाहर समय से समझा ले, वही तो जेठानी है, वही सीता, वही सुनीति है। और वही में नेक तो जरी, और फिर मिट्टी को तेल और डाल दो, सो लग गई घर में आग। अब बुझाने वाले पैदा नहीं है, वो भैया सुनीति नहीं है, वो तो अब कौन है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। सुनीति तो वे हैं जो त्यागने के बाद में त्याग के बदले सम्मान भी नहीं चाहती हैं, वे सुनीति हैं। और देवरानी वे हैं जो बड़ी बहन की आज्ञा जैसे मिल गई, बस उससे आगे रेखा को लांग के जाना ही नहीं है। देवरानी वे हैं। देवरानी जब घमंड में फूली फूली फिरेगी तो बेचारी बड़ी की तो फिर परेशानी हो ही जाएगी एक न एक दिन। तो दोनों में ये समन्वय होना चाहिए। सुनीति बहुत त्यागन है, सुनीति बहुत त्यागन है।
मीरा जैसी जोगन न हुई न है न होगी। अनुसुईया जैसी पावन न हुई न है न होगी। सावित्री जैसी सुहागन, यमराज के पंजों से लौटा लिया अपने सुहाग को। सावित्री जैसी सुहागन न हुई न है न होगी। और सुनीति जैसी त्यागन, त्याग करने वाली, और सीता जैसी त्यागन न हुई न है न होगी। त्याग हो तो ऐसा हो पीछे देखा तक नहीं। और बेटियां जो है ना, जो नन्ही नन्ही बेटियां हैं, वो इस बात को गौर से सुने। जब चित्रकूट पर सीता जी के दर्शन करे उनके पिता जनक ने, तो फूट करके हृदय रो पड़ा। इतने खुश हुए कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। अरे लाडो, अरे मेरी पुत्री, आज मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। तुझे इस साध्वी के वेश में, तुझे बैरागन, तुझे जोगन के वेश में देख करके तेरा बाप गदगद हो रहा है। ऐसी बेटी करोड़ों में किसी एक आध के होती है जो जोगन बन जाए, अपने अपने पति के साथ में, अपने धर्म के साथ में, अपनी मर्यादा, अपने बाप की इज्जत की खातिर। ऐसी बिटियाएं सचमुच उनके चरणों में करोड़ों अरबों बार नमन किया जाए तो भी कम है। ऐसी बेटियां जिनके चरित्रों से, जिनके कर्मों से उसके बाप का नाम ऊंचा हो जाए, ऐसी बेटी सराहनीय है, वंदनीय है। जिनके कर्मों से, जिनके आचरण से, जिनके नियमों से बाप का नाम ऊंचा हो जाए, बाप के सीना चौड़ जाए, समाज में बाप को लोग ये कहें कि ये फलाने की पुत्री है, और बाप जो फूल करके लड्डू हो जाए, बाप के सीने में जगह न रहे उसके भावों को समाने के लिए। ऐसी बेटियां सचमुच आदरणीय है, सम्माननीय है। अनंत कोटि बार नमन ऐसी बेटियों के चरणों में। सीता और सुनीति, सुनीति जैसी त्यागन, सीता जैसी त्यागन न हुई न है न होगी। और कुछ बेटियां तो ऐसी होती हैं, अपनी थोड़ी सी भोगों की इच्छा पूर्ति न हुई, अपनी नेक सुविधा में कमी पड़ गई, और दोनों परिवारों में ऐसे बढ़ाया कि दोनों का सुपड़ा साफ कर दिया और अपना जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसी नारियां तो कुल के लिए कलंक हैं, समाज के लिए कलंक हैं, अपनी जाति के लिए कलंक हैं। नारी को हमेशा ये देखना चाहिए, बेटियों को हमेशा देखना चाहिए कि मेरी वजह से तो कुछ नहीं हो रहा। यदि जिस नारी की वजह से समाज में विद्रोह होता हो, परिवारों में विद्रोह होता हो, वो नारी तो कलंकनी है, बेटी कहलाने के योग्य नहीं है, पत्नी कहलाने के योग्य नहीं है, बहन तो उसे कहा ही नहीं जा सकता। जो दो समाज में विद्रोह पैदा कर दे, परिवारों में विद्रोह पैदा कर दे, संबंधों में दरार डाल दे, वो बेटी कैसे हो सकती है? बिटिया तो वो है, बाप के
आंखों में आंसू हो उन्हें पहुंच करके उन्हें खुश कर दे। अपने जहां जा रही है वह किसी देवर, अपने पति, सास, ससुर की आंखों में थोड़ा भी आंसू देख ले तो तुरंत विह्वल हो जाए। वो बेटी है, वो बहू है, वो बिटिया है, वही बहन कहने योग्य है। भारत की नारी तो ऐसी होती है, यदि इसके अलावा कोई दुर्गुण है तो कहीं बाहर का उसके अंदर कोई स्वभाव आ गया है। मैया, ऐसी पुत्री जो जन्मती हैं उनके चरणों में कोटि बार नमन करता हूँ। ऐसी पुत्रियों को जो जन्म देती हैं माताएं हैं, उनके चरणों की धूल को नमन। सुनीति जैसी त्यागन, महलों से बाहर कर दिया, उत्तानपाद ने कभी शिकायत तक न की कि मुझे अंदर रखो, मैं भी तो तुम्हारी बड़ी पत्नी हूं, कभी नहीं कहा। हमेशा कहती रही, आप जिसमें खुश रहो मैं उसमें राजी हूं, आप जिसमें आनंदित रहो उसमें मैं राजी हूं। मैं आपके लिए ये बहिष्कार तो क्या, कांटों पर भी सो लूंगी। धन्य है ऐसी नारी के लिए जो दूसरों के सुख के लिए अपने जीवन को कांटों में झोंक दे, अपने जीवन को जो है कंकड़ों में, जंगलों में व्यतीत करने के लिए तैयार हो जाए। ऐसी नारियां, ऐसा समर्पण, ऐसा त्याग सचमुच सराहनीय है। सुनीति, ये उत्तानपाद जो राजा था सुरुचि के ऊपर ज्यादा आकर्षित था। सुनीति को महलों से बाहर कर दिया, लेकिन कभी शिकायत नहीं करी। प्यारे तेरी मैया, एक बात और कह दूं, सीता जी एक बार वनवास भोग करके आ गई। अयोध्या में चिट्ठी, जनकपुर में चिट्ठी नहीं डाली, पत्र नहीं डाला, लेकिन बताऊं दूसरी बार फिर वनवास हुआ तो सीता जी ने अपने पिताजी को पत्र लिखा है। सीता जी ने अपने पिताजी को पत्र लिखा और उस पत्र को पढ़ करके जनक जी अयोध्या आए और उस पत्र को देख करके राम घबरा गए। उन्होंने वो पत्र राम जी को दिया। जनक जी ने, राम जी तो सोच रहे थे कि पहले वनवास काटा तब कुछ नहीं कहा, किसी की बेटी को कोई दुख दे तो बाप के कलेजे पे क्या बीतती है आप तो सब जानते होंगे। करोड़ों खर्च, इतनी सामर्थ्य होता है बाप खर्च करता है, उसके बाद भी किसी की बेटी दुख पाए तो उसका कलेजा बहुत चलता है। तो जनक जी जब आए तो राम जी पहले से ही मन में बहुत संकोच में आ गए कि मैं इनको क्या जवाब दूंगा। तो जनक जी की आंखों में जो आंसुओं के बिंदु देखे तो राम जी पहले हाथ जोड़ करके बोले, पिताजी मैं आपका गुनाहगार हूं। जिस दिन आपने मुझे कन्या का दान किया था तो आपने मुझसे वचन मांगा था कि जैसे तुम खुद रहोगे वैसे मेरी बेटी को रखोगे, और मैंने भी वचन दिया था मैं रूखी खाऊंगा तो सीता रूखी खावेगी, मैं चुपर के खाऊंगा तो सीता चुपर के खावेगी। लेकिन आज मैं राजमहलों में हूं और सीता वनवास में है, इसलिए मैं आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं हूं। आप जो दंड देना चाहो मैं आपके सामने हाजिर हूं, मैं राजी हूं। और ये पत्र आप जो लाए हैं, यदि जानकी ने लिखा है तो कुछ न कुछ सही लिखा होगा, मेरे में पढ़ने का साहस नहीं है इसे। जब सज्जनों जनक जी ने प्रार्थना करी कि बेटा राम एक बार ये पत्र पढ़ो तब तुम खुद समझ पाओगे गुनाहगार तुम हो कि गुनाहगार मैं हूं। खुद गुनाहगार जनक जी मान रहे हैं अपने आप को, राम गुनहगार अपनों को मान रहे हैं, सीता जी अपने आप को गुनहगार मान रही है। गुण तुम्हारा समझे निज दोषा, अपना ही अवगुण मान रही है, कैसी बिटिया है। जब पत्र लिखा तो तुम लोग सोच रहे होंगे लिखा होगा कि पहले तो मैंने सहन कर लिया लेकिन अब कहे सहन कर लेती, ऐसा लिखा होगा? नहीं, पत्र जब गया राम जी के हाथों में तो उसमें चेहरा आया पहले राम जी का, सीता जी का, और सीता जी लिखती हैं अपने पिताजी के लिए लिखा है ना, राम जी के लिए नहीं, पिताजी के लिए पत्र लिखा। तो कह रही है पिताजी मेरे बिना
मेरे प्रभु अकेले हो गए होंगे अयोध्या में, उन्हें न कोई समझाने वाला, न कोई उनके दुख को बांटने वाला, अयोध्या में कोई नहीं होगा। मैं तो नहीं जा सकती, वनवास मेरा हो गया है, लेकिन मेरा बाप तो जा सकता है। अयोध्या का दुख बांटने के लिए, अवध की संकटों को बांटने के लिए, राम की परेशानियों, बताओ इतना बड़ा अन्याय हुआ अयोध्या के द्वारा, इतना बड़ा अत्याचार हुआ अयोध्या के द्वारा, लेकिन फिर भी अयोध्या की शुभकामनाएं अयोध्या के लिए, फिर भी अयोध्या के लिए इतना भाव। कहती है पिताजी आप जरूर जाना, वे जैसे सुखी रहे वैसे काम करना, जैसे वे समझे वैसे समझा के आना। मेरी तरफ से उनसे कह देना कि मैं तो जहां भी रहूंगी सुखी रहूंगी, मेरे साथ तो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद है, मेरे साथ तो संतों का, ऋषियों की, मुनियों की दुआएं हैं, मेरी वे चिंता न करें, राजपाट को संभालें। राज्य में, जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है, इसलिए उनको समझाना। जब ये बात राम ने पढ़ी तो राम के आंसुओं की धार बन गई। ऐसी नारी, ऐसी त्यागन, ऐसी सती, ऐसी निष्काम भाव से सेवा करने वाली बेटी संसार में बहुत मुश्किल है। अब तो थोड़ी सी बात कह दी जाए तो झलती नहीं है, और वहां भैया का वो देश निकारो देवे के बाद में घर की शुभकामना करे, ऐसी बेटी होगी, लेकिन होगी तो उसका समाज में सम्मान होगा, होगी तो देवता भी उसके चरणों में आके माथा झुकाएंगे। भैया ऐसी नारी वंदनीय है। उन्हीं नारियों में से है सुनीति, तभी तो ध्रुव जैसा पुत्र पैदा हुआ भैया, जो नीति के मार्ग को न छोड़े कष्ट। और एक बात तो मैंने कही थी आपसे परसों कि पाम फूलों पे रखने से पहले तुमको कांटों पे चलना पड़ेगा। मेरी बेटियां, मेरी बहनाएं बड़ी ध्यान से सुने। आग में जाता है सोना, सोना सोने की चीज पहनती हैं आप, कैसे बनती है? आग में तपाई जाती है। पहले वो सोना आग में तपाया जाता है, और जब आग में सोना तपता है तो निखर जाता है, सौंदर्य मिल जाता है उस सोने को, उसके अंदर रूप आ जाता है। आग में तपने से सोना डर गया तो रूप नहीं मिलेगा, सुंदर नहीं बनेगा। आग में जाता है सोना रूप पाने के लिए, ठोकरें खाता है दरिया। सागर बार बार किनारे में ठोकर देता है, ठोकर खाता है, ठोकरें खाता है दरिया आगे जाने के लिए। आगे बढ़ना है तो ठोकरें खानी होंगी, और ठोकर खाने से जो डर गए, आग में तपने से डर गए, कांटों से डर गए, जो बेटियां मेहनत से डरती हैं, जो काम से मन को, शरीर को चुराती हैं, वे कहां ऊपर उठ सकती हैं? उनका सम्मान कैसे हो जाएगा? उनको रूप कैसे मिलेगा? उन्हें दुनिया में सुगंधी कैसे मिलेगी? जो काम चोर है। तो ठोकरें खाता है दरिया आगे जाने के लिए, आग में जाता है सोना रूप पाने के लिए। डिफिकल्टी इज मोस्ट important make to golden life. Anybody can not difficulty make to golden life. कोई भी बिना कठिनाइयों के अच्छा बनाई नहीं है, ऊंचा उठाई नहीं है। ऊंचा उठना है तो चाहे वो नरसी हो, चाहे वो सुदामा हो, चाहे वो धन्ना जाट हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो कर्माबाई हो, चाहे वो मीराबाई हो, जो ऊंचे उठे हैं, जिनको समाज में कुछ नाम मिला है ना, उन्हें बहुत तपना पड़ा है। उन्होंने बहुत कांटों पे पांव रखे हैं,
उन्हें बहुत समाज ने मारा है। सीता जी के प्रति कैसी कैसी कल्पनाएं कर ली लोगों ने, हैं? 10 महीना लंका में रह करके आई है, बताओ कैसे मान लें कि हम पवित्र है। और ये समाज इसके सामने कितनी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी सीता को, उसके बाद भी नहीं माने तो कैसे मनाओगे इन लोगों को। और अब तो थोड़े में ही साधक घबरा जाते हैं, थोड़े में ही बेटियां घबरा जाती हैं। नेक प्रतिकूलता घर में आ जाए, प्रतिकूलता माने आग, थोड़ी सी आग दिखे तो घबरा जाती हैं। आग में तपी है सीता, अग्नि में तपी है सीता, लेकिन तो भी दुश्मनों ने, तो भी इन निंदकों ने, तो भी इन समाज के आश्रित तत्वों ने क्या उसे सम्मान दिया? नहीं दिया। और तुम तो बिना तपे ही सम्मान चाहते हो, कैसे मिल जाएगा बताओ? बिना तपे, बिना कांटों पे चले, बिना मेहनत किए और सम्मान की आशा, भैया नादानी है। आशा मत करना, तपने के बाद भी आशा मत करना, कांटों पे चलने के बाद भी आशा मत करना, ठोकरें खाने के बाद भी आशा मत करना। मिल जाए तो भगवान की कृपा, लेकिन आशा करोगे तो रोना पड़ेगा। तपने के बाद भी, अब बताओ क्या उसके घर में जाके, हर घर में जाके सीता तपती या? कुछ अयोध्या वासियों ने कह दिया कि तपी होगी वहां बंदरों के और रीछों के बीच में, हमारे सामने तो नहीं तपी, अग्नि परीक्षा नहीं दी, हमारे सामने तपे तो जाने। और समाज ने उन आश्रित तत्वों के उन शब्दों को ऐसा उछाला कि बेचारी वनवासिन हो गई, जोगन हो गई, सीता वैरागन बन गई, सीता देश निकाला हो गया बेचारी का। लेकिन फिर भी समाज से विद्रोह न किया। जब लौट करके आई, जब सीता जी लौट करके आई तो अयोध्यावासी जो चरणों में गिरे कुछ, और जो दुष्ट थे वो भी फिर नतमस्तक हुए। सज्जनों, फिर भी सीता जी ने एक ही कहा, उन्होंने क्षमा मांगी कि हमसे गलती हो गई। करना तो यह था जो धरती में सीता समाई, समाज को धरती में समाना चाहिए था, उन आसुरी तत्वों को धरती में समा जाना चाहिए था। लेकिन सीता की करुणा, उन्होंने कहा तुम्हें परमात्मा सद्बुद्धि दे, तुम सदा सुखी रहो, ऐसा आशीर्वाद दे करके चली गई सीता। तो भैया सज्जनों को तो तपना पड़ता है। सज्जन फिर भी समाज के लिए, दुनिया के लिए सद्कामनाएं, शुभकामनाएं करते हैं, उन्हें पीड़ित किया जाता है। जेमे कोठार चंदन आचरण, कुल्हाड़ी चंदन के पेड़ को काट दिया है, लेकिन चंदन कभी कुल्हाड़ी को नहीं काटता। चंदन तो कहता है कि तेरो स्वभाव तेरे संग, मेरो स्वभाव मेरे संग, मैं तो तेरे में सुगंधी बसाऊंगा, जा तू सुखी रहे। लेकिन भैया सिद्धांत तो नहीं छोड़ता। लेकिन सज्जन लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। समाज ने कभी जाने क्या क्या यातनाएं दी उनको, लेकिन कभी समाज से शिकायत नहीं की, परमात्मा से शिकायत नहीं की, उन्हें तो अपने आप से शिकायत होती रही। तो ऐसी सुनीति कभी शिकायत नहीं करी साहब कुत्ता नपात से कि तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। और आज तो आदमी बिल्कुल ऐसा कर ही नहीं रहा, तो भी शिकायतों का पार नहीं। वो बेचारा कमा कमा के परेशान, काम कर कर के परेशान, धंधे कर कर के परेशान, तो भी शिकायतों की लिस्ट घर में तैयार रहती है। कैसे सुनीति बनोगी मैया? तुम कैसे बन पाओगी सीता? तुम कैसे बन पाओगी सुलक्षणी और सती? मैया शिकायतों के पुलंदों को जला दो तो सुनीति बन जाओगी। शिकायतों के इन कागजों को फूंक दोगी तो भले तुम सीता बन जाओ। शिकायत हो तो खुद से हो, शिकायत हो तो खुद के स्वभाव से, खुद के भावों से, खुद के शब्दों से। फिर देखो कितनी महानता आती है आपके अंदर, झुक जाएगी सारी दुनिया चरणों में। सुनीति ने ध्रुव पैदा किया, ऐसा पुत्र आज भी दुनिया याद करती है उसे। ऐसी माताओं के तभी तो ऐसे पुत्र होंगे। भैया राजगद्दी पर राजा के सामने गोदी में चढ़ने के लिए ध्रुव जी गए, और जो सुरुचि थी ना, ईर्षालु, भोगिनी, द्वेष से लबालब भरी, और तुरंत उसको नीचे पकड़ बोला ज्यादा कहां? बोले पिताजी की गोद में जा रहा है। पिताजी की गोद में तू नहीं जाएगा,
पिताजी की गोद में जाने के लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। बोले काहे को? बोले भगवान प्रकट होंगे, उन पर वरदान मांगे कि तू मेरी कोख में आवे या नरक में आवे, तो जाते पैदा होगो तब या गद्दी पे बैठेगो। इतनी अपना तेरी, इतनो भेदभाव, ऐसी देवरानी जिठानी। अरे भैया जिंदगी बेकार है ऐसे लोगों की। तो ऐसे आसुरी तत्व जिस परिवार में आ जाते हैं ना, वहां मामला गड़बड़ हो जाता है, वहां समाज में विघटन पैदा हो जाता है। ऐसा भेदभाव सुरुचि ने नीचे उतार दिया। ध्रुव जी ने टुकुर टुकुर अपने बाप की आंखों में झांक करके देखा। पिताजी हैं, बचाएंगे, गोद में ले लेंगे, मैं रोऊंगा, मेरे को चुपका लेंगे। लेकिन कामी जो होती है ना, वो औरत के सामने बोल कैसे सकते हैं? ये वो तानपात सुरुचि के सामने बोल तक न सका और रो करके आंखें डबडबा आई। बेचारे ध्रुव की, क्षत्रिय बालक था, सांप की तरह फुसकार मारता हुआ, और बाप के प्रति उसे कुछ ऐसा ऐसा घृणात्मक उसके भाव बन गए। बोले कैसा बाप है ये? मेरी पिटाई हुई, मैं रो रहा हूं, नादान बालक हूं, और ये मुझे बचा तक न सके। रक्षक होता है पिता तो। सज्जनों, जब बालक रोता है और उसका कोई बचाने वाला नहीं होता तो माँ की गोद में भागता है। जहां भी किसी कमरे में, जहां जिस बैठियो, वहां से दौड़ पड़ा ध्रुव और जाकर के हिलकियां बंद गई और जाकर के रो पड़ा माँ की गोद में, पल्लू से लिपट गया। माँ ने कलेजे से लगा लिया और दोनों रोए। क्योंकि सुनीति समझ, जो गरीबनी होती है ना, जो बेचारी दुखियारी होती हैं, उनके पुत्रों पर कोई हाथ उठा देता है। इसके उसका पुत्र पिटता था बेचारी का, लेकिन भैया जो बचपन में पिटते हैं ना, वो बहुत महान बनते हैं। जो सहन करते हैं वो बहुत महान बनते हैं। जिनके जीवन में विनम्रता होती है वो बहुत महान बनते हैं। तो बेचारी दुखियारी माँ, राजा का साथ तो है नहीं, सब कुछ कह सके, बस आंसू ही तो होते हैं गरीबों के पास, दुखियों के पास सिर्फ आंसू होते हैं। तो माँ और बेटा दोनों गले मिलकर के रोए। फिर माँ ने कहा, बेटा क्या बात है, बात क्या है, क्यों रो रहा है? तब माँ ने जब पूछा, तब कहता है ध्रुव, भैया ये बता पहले मेरे पिताजी कौन हैं? माँ बोली, तेरे पिताजी जो इस समय राजा हैं ना, वही तेरे पिताजी हैं। बोले अच्छा, नहीं मैया, मेरे पिताजी होते तो मेरे आंसुओं की थोड़ी सी तो उन्हें दया आती। मैं रोता रहा, मैं पिटता रहा, लेकिन पिताजी ने तो मेरे आंसुओं को देखा तक नहीं। लेकिन सुनीति तो समझदार थी ना, वो जानती थी कि तेरे पिताजी तुझे गोद में तो लेना चाहते होंगे, पर उनके सामने जो परिस्थिति है बेटा तू नहीं जानता। देखिए कितनी बड़ी भावना की बात है सुनीति की। वो जानती है कि उनकी मजबूरी है, यदि वो उस समय पक्षपात करें तो सुरुचि नाराज हो जाएगी, और सुरुचि उन पर नाराज हो ये सुनीति भी नहीं चाहती। अपने पति की खुशी के लिए सुनीति ये चाहती है कि जैसे उन्हें खुशी मिले, हम दोनों माँ बेटा वैसे ही रहेंगे बेटा। लेकिन तुझे मारा क्यों, क्या कहा तेरे से, वो मुझे बता। तो बोले मैं गोदी में चढ़ रहा था। बोली तू तपस्या कर, मेरी कोख में आ, मेरे से जन्म लेगा तो गोद में बैठेगा। माँ हो तो सुनीति जैसी मैया, उसने थप्पड़ को याद नहीं दिलाई। आज की कोई माँ होती तो कहती बेटा बड़ा हो जाता तो देख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहा। एक सार को गहिर है थोता दे, जो सार की बात थी सुनीति ने तुरंत पकड़ ली और बोली बेटा तू बुरा क्यों मानता है? अरे तेरी मौसी तो इतनी अच्छी बात कह रही है, तेरी छोटी माँ ने इतनी अच्छी बात कही है कि दुनिया में कोई नहीं कहता। ऐसी बात तो करोड़ों में लाखों में किसी की मौसी और माँ कहती होगी जैसी तेरी माँ ने कही है। ऐसी क्या बात? बोले तपस्या। मात पिता बालक ने बुलावे, उधर भरे सोई धर्म सिखावे। संसार के माँ बाप तो वो धंधा सिखाते हैं पेट भरे जा। ऐसी तो करोड़ों में कोई एक आध माँ होती है जो भजन करने के लिए कहे, साधना के लिए कहे, और तू रोता है। अरे ये तो तेरा सौभाग्य है।
पलट दिया वृत्ति को अपनी बेटा की, अपनी बेटा की भावना को पलट दिया, अपने बेटा के जीवन को ऊंचा उठा दिया। और खुद माँ के विचार उठे होंगे तभी तो बेटा को उठा पाएगी। जब खुद माँ ऊंचाइयों पर होगी तो ही तो अपने बेटा को ऊंचा कर पाएगी। ऐसा जीवन मोड़ा। बोली माँ ये तपस्या? बोले हाँ बेटा, तपस्या में इतनी शक्ति है, इतना गुण है कि तेरे जो पिताजी है ना, फिर तेरे को गोदी में लिए लिए फिरेंगे, हा हा खाएंगे कि गोदी में आ जाए। और ये पिता क्या, जो संसार का पिता है, उसकी गोदी में बैठ जाएगा तू। फिर ऐसे पिता तो तेरे हाथ जोड़ेंगे, तू कर ले जो तेरी मौसी ने कहा है, वो तपस्या कर ले। ऐसे पिता तो तेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़े होंगे और ये मौसी तेरी आरती उतारेगी। ये समाज तेरे गुण गाएगा, तेरी अगरबत्तियों से आरती उतारेगा, तेरा सम्मान करेगा। अरे तेरी मौसी ने तो बहुत बढ़िया बात कही है। कितना विचार की प्रबलता है, कितनी सुहृदता है, मन में कितना भाव है। और बेटे के अंतःकरण में जो निर्मल अंतःकरण था, उसने बीज बो दिया उपासना का, साधना का बीज बो दिया। और बोली बेटा मैं तो चाहती हूँ तू जा और तपस्या कर। ध्रुव के मन में भर गई निर्मल बालक। उसने प्रार्थना करी, माथा माँ के चरणों में रखा और आंसू के 2 बिंदु टपक पड़े। माँ के चरणों का प्रक्षालन किया। उसके बाद बोला माँ मैं सफल हो जाऊं, ऐसा आशीर्वाद दे। धन्य है ऐसी माँ जिसका बेटा साधना के लिए निकल रहा हो। धन्य है ऐसी जननी जिसका पूत, जिसका सपूत, जिसका सुपुत्र साधना की ओर अपने पांव बढ़ाए। ऐसी माँ के चरणों में तो ब्रह्मा विष्णु महेश अनंत कोटि देवगण उसके चरणों में लोट-पोट हो जाते हैं भैया। लेकिन है बहुत कठिन। माँ का कलेजा बहुत कोमल होता है। 4 पुत्र होने के बाद में भी साधना के मार्ग पर भेजना बहुत कठिन है। और ये तो अकेला पुत्र है और पति भी साथ में नहीं है, तो भी साधना के मार्ग पर भेज रही है। धन्य है वो जननी, धन्य है उसकी कोख, उसका दूध धन्य है। बेटा तू जा। अब सज्जनों कहना तो सरल है, लेकिन जब विदाई का समय आता है, हर माँ जानती है कि बेटी एक दिन पराई है और छोड़ के जाएगी। हर माँ जानती है कि बेटी पराई है और छोड़ करके जाएगी, लेकिन फिर भी उसका मन इतना कमजोर होता है कि बेटी में लग ही जाता है। तो रोज रोज नहीं रोती वो, रोज रोज तो यही शिक्षा देती है तू पराए घर जाएगी तो बता ऐसे रहेगी कैसे रहेगी। लेकिन जिस दिन विदाई का क्षण आता है ना, फिर उसी माँ का कलेजा फटता है, उसी माँ